हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो 16 जून को पेपर हुआ है शिफ्ट 3 उसका। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं। और एज यूजुअल हमने लास्ट में रखा है जो कंप्लीट एनालिसिस है वो। और अभी देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ड जो कैबिनेट है ये कौन वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो ये ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट जो 1976 के अंदर हुआ है उससे ऐड किया गया है। और इससे एक आर्टिकल 74 के अंदर चेंजेस किए हैं जिसमें पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो चेंज किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ COP16 यूएन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कोलंबिया। तो इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी पीस विद नेचर। पीस विद नेचर। ये क्वेश्चन पहले भी देखा था अपन ने। पहले पूछा था कि ये कहाँ हेल्ड हुआ था और अभी इसकी थीम पूछी है। तो ये हेल्ड तो आपको पता है काली कोलंबिया के अंदर हुआ है। काली जगह का नाम है, कोलंबिया वो कंट्री का नाम है, कोलंबिया के अंदर हुआ है। और ये हुआ है 21 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर टू 1 नवंबर 2024। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बायोलॉजिकल कन्वेंशन के ऊपर है ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन अप्रैल 2025। तो इससे पहले वो गवर्नर पूछा था, अभी डिप्टी गवर्नर के ऊपर आ चुका है एनटीपीसी। तो इसने डिप्टी गवर्नर हो जाएंगी डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता। और ये 3 साल के लिए बनी है, अप्रैल 2025 के अंदर बनी है। और जो माइकल पेट्रा है उनका स्थान लिया है, उनको रिप्लेस किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक सब्सक्राइब आपका काफ़ी मोटिवेशन देता है हमें। वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेजर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करने के काम आता है। तो वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मेजर करने के काम में आता है। ये सर्किट के साथ पैरेलल में लगता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका इनफाइनाइट। वहीं कुछ और बात कर ले अपन, एमीटर की बात करें। एमीटर जो है ये करंट मेजर करने के काम आता है, करंट। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है। ओम मीटर क्या काम आता है। ओम मीटर जो है ये रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं। करंट की होती है एम्पेयर। आई से भी डिनोट करते हैं करंट को, वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं। और मल्टीमीटर जो है वो तीनों को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द कंटेंट आफ्टर कॉपिंग। तो कॉपिंग की अगर अपन देखें शॉर्टकट की क्या होगी तो ये होगी Ctrl+C। और पेस्ट करने के लिए अगर पेस्ट की देखें तो ये हो जाएगी Ctrl+V। और कट की देखें तो ये हो जाएगी Ctrl+X। कट की ये हो जाती है। और सेलेक्ट ऑल करना हो, सेलेक्ट ऑल जो है तो ये हो जाएगी Ctrl+A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द शिवालिक रेंज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज एक्सटेंड्स ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो तो नहीं पता चली है, ये खुद से बनाई गई लैंग्वेज है। तो आप इसको एक बार बता देना। ये दो नदियों के बीच में है, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इंडस एंड ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं इनके बीच में है। इसकी जो रेंज है, रेंज हो जाएगी 2400 किलोमीटर। एवरेज हाइट की बात करें, एवरेज हाइट हो जाएगी इसकी 600 से 1500 मीटर। 600 से 1500 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने की बात की गई है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 47। इसमें बात की गई है डीपीएसपी है। और कुछ और आर्टिकल्स की बात करें तो 48 जो है ये बोलता है अपने को जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है इससे रिलेटेड है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बट एक बार एसएससी ने पूछा था जब उन्होंने काउ स्लोटरिंग दिया था
तो काउ स्लोटरिंग भी इसी के अंदर आएगा। जो काउ स्लोटरिंग है वो भी आर्टिकल 48 में आता है। 48A की अगर बात करें अपन, 48A जो है ये बात करता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो कंजर्वेशन है उससे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से। उसके बाद में 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स से। और जो 50 है वो बोलता है जुडिशरी का जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगी जुडिशरी। और 14 की बात करें, आगे देख लेंगे, चलो यहाँ तक ही देख लीजिए। 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। ये अपन ने सेकंड शिफ्ट में देखा था, ये क्वेश्चन आया था। 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनसे पूछा था उसने। तो देखते हैं आगे। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये जो बात करता है आर्टिकल, ये हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है ये इस बारे में बात करता है। और आर्टिकल 15 अगर आपसे पूछे, आर्टिकल 15 पूछे तो ये हो जाएगा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको प्रोहिबिट करता है, रोकता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। ये आ चुका आपके आर्टिकल 15 है अभी थोड़े दिन पहले। आर्टिकल 16 की बात करें तो ये जो आपको जॉब से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह। आर्टिकल 17 की बात करें तो जो आर्टिकल 17 है इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट और जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब है ना उससे रिलेटेड आर्टिकल है, इतना याद रखना आप। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी उसको ख़त्म करने की बोलता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 जो है ये टाइटल्स के अबोलिशन की बात करता है, ये भी आ चुका आपके 18 जो है ये अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एनटीपीसी ने पूछा है ये, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और 19 की बात करें तो 19 के वो पूछा था, सब क्लोज पूछा था, तो ये आपके फंडामेंटल जो फ्रीडम है उससे बात करता है, फ्रीडम से। इसको मैंने बताया भी था थोड़े दिन पहले जो लेक्चर हुआ था उसको, उसमें कि अपन इसको याद रखते हैं सामरू से। एस हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए हो जाएगा फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये हो जाएगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो, ये म्यूनिसिपैलिटी, ये रिसाइड मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, एम से हो जाएगा मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, आर से हो जाएगा रिसाइड एंड सेटल इन एनी वेयर इन इंडिया, ओ से हो जाएगा कैरी एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ये हो जाता है आपका 19। अगला बात करते हैं एन के सिंह कमेटी जो है वो 2016 में किससे रिलेटेड है। तो जो एन के सिंह कमेटी है ये रिलेटेड है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये। और ये 2016 के अंदर बनी थी ये कमेटी, ये कमेटी जो है 2016 में बनी थी। और इसने रिपोर्ट जो अपनी फर्स्ट रिपोर्ट पेश करी थी 2017 में, 2017 में रिपोर्ट सौंपी। आगे चलते हैं। और ये मैं बता दूं किसके बारे में है, तो इसमें बात करी गई थी जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने की, और जो ऋण प्रबंधन है उसमें सुधार करने के लिए सिफारिशें दी गई थी। जो ऋण प्रबंधन है उसमें जो सुधार है वो करने के लिए, और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा और मिलिंद किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है। तो ये मिलिंद पन्हो और ये राजा मिलिंद है, ये किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है। तो ये हो जाएगा बौद्ध भिक्षु नागसेन, नागसेन और जो बैक्टीरिया के राजा हैं
बैक्टीरिया के राजा जो इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक किंग मेनेंदर जो है इसके बीच के संवाद है ये। किंग मेनेंदर और नागसेन के बीच के संवाद है। अगला देखते हैं। उसमें पूछा था बेस्ट एयरपोर्ट। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता नहीं चल चुका है, पता चला अब आपको बता देंगे। इसमें किसी ने बताया कि एयरपोर्ट के बारे में पूछा था, तो जो एयरपोर्ट है वो अभी तक बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड 2024 में भी जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है ये जीता था, 2025 में भी इसी ने जीता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। अगला देखें। INS तरीनी से कुछ आया, बता रहे हैं कि INS तरीनी जो है इससे आया था, तो ये नेवी जो है इंडियन नेवी उसका है ये INS तरीनी। और ये अभी स्पॉटलाइट में इसलिए था क्योंकि रिसेंट में इसने जो है 25,400 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। नॉटिकल माइल्स कंप्लीट किए हैं इसने अभी रिसेंट के अंदर। और इसका जो स्वागत है वो 29 मई 2025 को राजनाथ सिंह ने किया था। राजनाथ सिंह ये पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आया है। और इसका ये फेमस अभी मतलब करंट में न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि इसके जो कमांडर हैं वो दोनों वुमन कमांडर हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा हुआ है। और इसकी जो कमांडर हैं वो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए है और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के है। ये इसके लेफ्टिनेंट कमांडर्स हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा न्यूज़ में है अभी, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और ये बता दूं आपको कि ये जो चक्कर लगा के है पूरे वर्ल्ड का, ये पूरा का पूरा विंड एनर्जी के ऊपर चला है। जो विंड एनर्जी है उसके ऊपर पावर ले रहा था, ये विंड एनर्जी के ऊपर पावर। और ये मुर्मुगांव पोर्ट जो है वहाँ पे आया है, मुर्मुगांव पोर्ट यहाँ मतलब इस पोर्ट के ऊपर आया जो राजनाथ सिंह ने स्वागत करा। और मुर्मुगांव पोर्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़े दिन पहले शिफ्ट में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी के लिए इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैथ और रीजनिंग का मैं बता दूं, मैथ रीजनिंग जो है सेम चलते आ रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है मैथ, बाकी पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया। मैथ में रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन जो है वो नए देखने को मिले, ये मैंने आपसे जो कल वीडियो डाली थी उसमें डिस्कस कर लिया था कि जो नए पैटर्न देखने को मिले हैं वो होल शिफ्ट एनालिसिस वाली जो वीडियो थी उसमें बता दिया था मैंने। और जो मैथ है इसमें पैटर्न सेम देखने को मिल रहा है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई आपका सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।